नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन जागी सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, अब मैं काफ़ी समय नहीं बच पाता क्योंकि कई सारे हमारे एनजीओ रिलेटेड काम होता है और भी काम होता है, जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये और बनाना बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि ये कई लोग इसको पूरी तरीके से पता नहीं चल रहा लोगों को, जो इजराइल का और फिलिस्तीन का वार क्यों हो रहा है, दोनों के बीच लड़ाई क्यों हो रही है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा इजराइल और गाजा की लड़ाई की पूरी कहानी। तो दोस्तों, पूरा इसका इतिहास क्या है ये इस तरीके से है। जो आप जानते हैं कि जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो सबसे प्राचीन है। इस धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं था, इस धर्म को बनाने वाला कौन था वो किसी को नहीं पता है। ये चीज़ ये कह रहे हैं जो मतलब ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया इसे और फिर मनु ने लिखा, या इस तरीके से चीज़ें हैं। जो भी है सब कहावत है, उपनिषदों में और वेदों में लिखे हुए हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म के बाद जो सबसे पुराना धर्म है वो यहूदी धर्म है। कौन सा धर्म है? यहूदी धर्म। इसी यहूदी धर्म को हम ज्यूज, जो यहूदी धर्म को मानते हैं उसको हम कहते हैं यहूदी या ज्यूज। ये इनका जो जीवन का रहा है स्थिति, वो बहुत ही कष्ट में रहा है, बहुत ही परेशानी भरा हुआ रहा है। क्यों? क्योंकि जो यूरोप में जो था और जो एशिया के उस पार्ट में था, पश्चिमी एशिया में था, वो ये लोग थे। अब जब ईसा ईसा मसीह का जन्म हुआ तो ईसा मसीह जब हुए पैदा, तो ईसा मसीह खुद जो थे यहूदी थे, उनके माता पिता भी यहूदी थे। लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जब उन्होंने लोगों को अपनी शिक्षा दी, जब उनको सूली पे चढ़ाया गया और जब उनके फॉलोअर हो गए, तो जब ईसाई धर्म एक नया धर्म हो गया। मतलब धर्म भी परिवर्तित होता चला जाता है, किसी एक प्रवर्तक को मान करके फिर वो नया धर्म हो जाता। तो ईसा मसीह को मानने वाले जो भी यहूदी लोग सब हुए, वो सब फिर ईसाई धर्म हो गए और ईसाइयों की संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन जो पुराना जो यहूदी धर्म मानने वाले थे वो कुछ संख्या में रहते रह गए। अब उनकी साथ समस्या क्या हुई, जब 600 ईस्वी के आसपास, मतलब छठी शताब्दी में जब इस्लाम धर्म का जन्म हुआ, तो उसमें जब वो मोहम्मद साहब ने जो किया, जो रचना की, कुरान की रचना की, और जो उनके फॉलोअर हुए, तो उन्होंने जो उन लोगों को सबसे बड़ी जो दुश्मन लगा, जो उनका रुकने वाला लगा, क्योंकि वहाँ पे जो है जो वो वहाँ पे जो अल अक्सा मस्जिद जो वहाँ पे स्थित है, वो पहले कहते मस्जिद नहीं था, वो टेम्पल था, वो मंदिर था। और यहूदी धर्म भी कहीं ना कहीं मंदिर तरीके की ही उनका भी पूजा है। जो उनकी पूजा पद्धति है हिंदू धर्म से ही तरफ की ही कुछ है। तो अब ये हुआ क्या, जो हुआ, जो अल अक्सा मस्जिद को भी उनका ये था, जो जहाँ अधिक से अधिक इस्लाम धर्म का प्रचार करो, उसके रास्ते में जो आता है या तो इस्लाम बन जाए या उसे मिटा दो। यही तो है, मान के चलो जिहाद टर्म वही है। और जिहाद का जो मेन मकसद था वो इन्हीं को ख़त्म करना था, मतलब यहूदी को ही ख़त्म करना था। तो वहाँ पे आकर के फिर वो चीज़ उनके साथ तो कम से कम गलत ही हुआ, यहूदियों के साथ। अब वो जो हुआ हुआ और बढ़ता चला गया। इस्लाम धर्म का भी आज के डेट में 190 करोड़ के आसपास है, मतलब काफ़ी है। ईसाई धर्म के बाद अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो इस्लाम धर्म का है। अब जब यहूदी लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन फिर आ गया जर्मनी में हिटलर। अब हिटलर ने, कहते हैं, जो लाखों करोड़ों ईसाइयों ज्यूज की, जो यहूदी थी, उनकी हत्या करवा दिया। अब उनकी क्या कट्टरता थी उसकी कहानी में अभी मैं नहीं जाऊंगा, हो सकता है मैं किसी और वीडियो में फिर बाद में आपको बताऊं। लेकिन यहूदियों का बहुत बड़े पुरान पैमाने पे उन्होंने नाश किया। अब होते होते मुख्य रूप से मध्य एशिया में थे, मध्य एशिया से फिर वो जहाँ तहाँ भागे, वहाँ से इस्लाम उन पे कब्जा किया, उनकी ज़मीनों पे। वो उस तरीके से वो जो पश्चिम एशिया का जो भाग था जो इस्लाम के कब्जे में आ गया था, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग वहाँ पे रह रहे थे। तो जब वहाँ से भागे और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब हुआ, जब सारे देश आज़ाद हुए, जब देशों का नया पूरा मतलब रिकंस्ट्रक्शन हुआ, तो उसमें इनके लिए, यहूदियों के लिए एक देश की घोषणा अमेरिका, इंग्लैंड और मित्र राष्ट्रों ने किया, और वो किया इजराइल।
और वो इजराइल को पश्चिम एशिया में एक जगह दिया गया और वही इजराइल के नाम से जाना गया। अब क्या हुआ, इनको दे तो दिया गया जब, और मूल रूप से मूल स्थान भी उनका यहूदी का वही है। अब ये इन यहूदियों ने क्या किया, पूरे विश्व में जहां भी यहूदी थे सबको आह्वान किया जो आप यहाँ पे इस पे आ जाओ, और अमेरिका इंग्लैंड इसमें उनका साथ भी दिया। तो इस तरीके से सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और वो उनका देश हो गया इजराइल। अब क्या हुआ, तो इस इजराइल के विरोध में जो अरब देश थे वो सब यूनाइट हो गए, बोले कि नहीं यार ये हम तुमको कैसे देंगे, यहाँ पे तो फिलिस्तीनी है और ये फिलिस्तीनी रहेगा, स्वतंत्र राष्ट्र फिलिस्तीन रहेगा। तो उन्होंने सारे अरबी देश मिल करके लगभग 60 के दशक में 66 के आसपास उन पर हमला कर दिया। लेकिन बड़ी बात ये रही, जो ये यहूदी पहले से भी बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही इंफॉर्मेशन सोसाइटी के थे और बहुत ही हिम्मत वाले थे। हिम्मत वाले क्यों नहीं होते, क्योंकि हर जगह सबसे ज़्यादा अगर कहीं नुकसान हुआ विश्व में तो उन्हीं का हुआ। तो उन पे सब सारे देश मिलकर हमला किया और उन्होंने सिर्फ 6 दिन के अंदर इन 57 देशों को हरा दिया और उसके बाद स्वतंत्र इजराइल का गठन हो गया। अब उन्होंने इजराइल का जब गठन किया तो उसमें फिलिस्तीन में जो मुसलमान का जो मुस्लिम्स बड़े पैमाने पे थे वो 2 एरिया में थे। एक थे पश्चिम साइड से जिसको हम कहते हैं वेस्ट बैंक, और एक थे जो इजराइल के दक्षिण में होते हैं गाजा। वो गाजा पट्टी जो है वो एरिया एक पट्टी सा है जो बहुत ही छोटा एरिया है और विश्व का सबसे सघन आबादी वाला एरिया है। तो उसमें कुछ पैमाने पे यहूदी थे और बड़े पैमाने पे मुस्लिम थे। अब जब तक दोनों के बीच झड़प होती रहती थी तो फिर इजराइल ने सोचा कि क्यों ना इसको छोड़ ही दिया जाए और ये फिलिस्तीनी राष्ट्र के अंदर में कर दिया जाए। तो इन्होंने बाकी जितनी भी इजरायली थे उनको वहाँ से बुला लिया, जो आप आना चाहो आप सभी आ जाओ और इसको छोड़ दो, सबको जगह दे दिया। अब फ्री इस्लामिक मान के चलो ये इस्लामिक राष्ट्र हो गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं रहा, उस पर कुछ कंट्रोल इजराइल का रहा। फिर भी वहाँ पे वोटिंग होती थी, सब कुछ होती थी। तो बाद में आते आते क्या हुआ, बाद के दशक में आते आते जो हमास एक आतंकी संगठन था वो बाद में वहाँ का बिल्कुल वहाँ पे इलेक्शन जीत करके फिर हमास का ही कब्जा हो गया। और जो स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्रपति जो थे, जो पहले यासर अराफात जो सबसे ज़्यादा इस मतलब फिलिस्तीन को एक पहचान दिया था, वो उनके बाद की जो समय आया तो वो वेस्ट बैंक पे ज़्यादा रह गया और इस पे हमास का कब्जा हो गया। अब इन्हें लगा, इजराइल को लगा कि जो धीरे धीरे अब हमास जो है सो अब आतंकी विधि गतिविधि करेगा नहीं, और उनके पास आयरन डोम है। आयरन डोम की क्षमता ऐसी थी जो कोई भी मिसाइल दागो तो उसको बैक कर देगा, उसको तोड़ देगा, और वो था तो वो अपने आप को कवच से सुरक्षित मानते थे। लेकिन ये हुआ उल्टा, बाद में समय आते आते जो है ये फिर जो है ये पूरी तरीके से इकट्ठा हो गया। ईरान जैसे राष्ट्र जो है ये और भी अरबी राष्ट्र जिसमें बड़े पैमाने पे हमास को फंडिंग होता रहा, ये सब इकट्ठा करके ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में फिर हमास जुड़ गया। और यही आपको पता ही होगा जो 7 अक्टूबर को कितना बड़ा विशाल हमला किया और कितनी जघन्य अपराध किए, ये चीज़ को तो कहीं कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी को ये पसंद नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके उलट जब इजराइल ने भी जो हमला किया यह भी तो बहुत ही दुर्दांत है। और जब देखा नहीं जाता है जो कि फिलिस्तीन में किस तरीके से बच्चे और स्त्रियां मर रही हैं, मतलब दोनों तरह से जो ये जो युद्ध है ये धर्म का युद्ध, ये धर्म का युद्ध नहीं है, ये बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं एक गलत है, मानवता के विरुद्ध युद्ध है। इसको कहीं ना कहीं दोनों मिलकर के बंद करना चाहिए था, ये ख़त्म करना चाहिए था। मानवतावादी राष्ट्र की रचना होना चाहिए था, मानवता के आधार पर राष्ट्र की रचना होना चाहिए था। इजराइल हो कि फिलिस्तीन हो, एक ऐसा शासक हो जो सभी लोगों को एक स्वतंत्रता का अधिकार दे, एक मानवता का अधिकार दे, सब मिलजुल करके रहे। कोई ऐसा धर्म ही नहीं हो जो मानवता के धर्म से पड़े हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले बार फिर नया वीडियो जारी करूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पियंजा सॉल्यूशन मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और आगे बढ़ाएं अगर आपको अच्छा लगे तो।